अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेरेनिटी बंकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने एक लीनियर लेआउट को यूज़ किया था। उसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रखवाई थी। उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था जो कि हेडिंग थी काउंटर ऐप की, और नीचे टेक्स्ट व्यू बजाते खुद था 0 1 2 3 जिसमें इंक्रीमेंट होता था, और नीचे वाले लीनियर लेआउट के हिस्से में एक बटन लगा होता था। बटन का प्रेस करने के ऊपर वो काउंटर चल रहा होता था। इस वीडियो में हमने देखना है कि हम कैसे हम एक वर्टिकल लीनियर लेआउट के इस्तेमाल करके उसके अंदर कैसे हम मज़ीद लीनियर लेआउट्स को ऐड करेंगे। एक लीनियर लेआउट एक लीनियर लेआउट ये वर्टिकल यूज़ कर ली हमने। उसके बाद उस लीनियर लेआउट के अंदर हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट हमने बना के उसके अंदर हमने रखवानी है। उसका तरीका ये है कि एक लीनियर लेआउट हमने बना ली, और इस लीनियर लेआउट को हम बनाने के बाद इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रख दी। फिर इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रखने के बाद ये एक लूप 5 दफ़ा चल रहा है, जिसके अंदर वो क्या रहा है कि जी इस लूप को ना 5 दफ़ा चलेगा। इसके अंदर 5 दफ़ा 5 लीनियर लेआउट बनेगी और पांचों की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट होगी। और ये पांचों दफ़ा जो हमारी ऊपर वाली लीनियर लेआउट है वर्टिकल, उसके अंदर हम इसको लगाते जाएंगे। जी इतना पोर्शन हमारे पास चलेगा तो इसमें ये होगा ये कि वर्टिकल लेआउट एक लगी होगी, उसके अंदर 5 हॉरिजॉन्टल लेआउट हम अपनी लगा देंगे। ये हमने करना पता क्या, हमने करना ये है कि हम ये वाला सिनेरियो चाहते हैं कि एक वर्टिकल लेआउट हो, उसके अंदर 5 हॉरिजॉन्टल लेआउट पड़ी हुई हो, ठीक है। और पांचों हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर 5-5 टेक्स्ट व्यू ऐसे रखवाएं कि ये सारी ना शक्ल एक ग्रिड लेआउट की इख्तियार कर जाए कि ये हमारे पास एक ग्रिड लेआउट है, ठीक है। ग्रिड लेआउट है, नाम से ही जाहिर है कि वो कोई एक मैट्रिक्स होगा। 5x5 का भी हो सकता है, 9x9 का भी हो सकता है, ठीक है। ग्रिड लेआउट आपसे वीडियो के शुरू में ही डिस्कस कर दिया था। ग्रिड लेआउट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड लेआउट एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले से बनी बनाई पड़ी है। हमने इसमें वीडियो में देखना ये है कि कैसे हम दो ऑब्जेक्ट्स को, दो व्यूज़ को यूज़ करके एक नया किस्म का व्यूज़ हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इधर तक पोर्शन कोड का चलाया तो हमारे पास एक लीनियर लेआउट वर्टिकल बनी, और उस लीनियर लेआउट वर्टिकल के अंदर 5 मज़ीद लेआउट जो कि लीनियर थी और हॉरिजॉन्टल उनकी ओरिएंटेशन सेट करवाई, और उनको पांचों को हमने एक अपनी वर्टिकल लेआउट में रखवा दिया। अब उन 5 हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट जो बनी है उनके अंदर हमने 5-5 दफ़ा हमने टेक्स्ट व्यू बना के उसकी वैल्यू 1 सेट करके चलाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक हम लिस्ट बनाएंगे, अरे लिस्ट ये बनेगी टेक्स्ट व्यू की। ये वाला पोर्शन जब चलेगा, हमने पिछली वीडियो में इंटीजर की लिस्ट बनाई थी, उसमें ये था कि कुछ भी नहीं था, अरे लिस्ट हमने ये वाला पोर्शन नहीं लिखा हुआ था। इतना पोर्शन जब हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा तो एक अरे लिस्ट बनेगी, किस नाम की? अरे लिस्ट बनेगी टेक्स्ट व्यू लिस्ट के नाम की, और वो किस टाइप की होगी? इंटीजर डाटा टाइप की बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हम अरे लिस्ट बनाना चाहते हैं टेक्स्ट व्यू की, तो उसके लिए तरीका ये है कि इधर हम टेक्स्ट व्यू उसको डिनोट कर देंगे। इस तरीके की अप्रोच हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में यूज़ करते हुए हम जेनेटिक सिस्टम को देखते हैं कि उसके अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा के साथ हम डील कर सकते हैं उसको ऐसे। हमने अभी फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी देखे बात हम कर रहे थे। हमने एक अरे लिस्ट बनाई टेक्स्ट व्यू की, और उस टेक्स्ट व्यू को हमने 5 दफ़ा चलाया। उसके अंदर हमने 5 दफ़ा उसके अंदर वैल्यू हमने 1 सेट करवाई, और ठीक है उस टेक्स्ट व्यू को हमने फिर 5 दफ़ा लीनियर लेआउट के अंदर हमने उसको रखवा दिया।
ठीक है। अभी इसको ये इतना पोर्शन चलेगा ना, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर 5 टेक्स्ट व्यू पड़े हुए होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि टोटल 25 रखवाने हैं, तो उसके लिए कोड मज़ीद चेंज करके लगाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल इस कोड में थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है, जिसको हम हटा देते हैं। अभी फ़िलहाल तरीका आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने दो लीनियर लेआउट्स को बना के हमने ग्रिड की शक्ल दे दी। तो ग्रिड की फाइल कुछ इसी तरीके से, या मज़ीद फंक्शनैलिटी, ऑफ कोर्स मज़ीद फंक्शनैलिटी लगा के ग्रिड लेआउट बनी है। अभी फ़िलहाल आप ये देखें, हमने इस तरीके से कैसे हमने दो लीनियर लेआउट को यूज़ किया। एक वर्टिकल लीनियर लेआउट थी, उसके अंदर हमने कैसे हमने हम हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट बनाते हैं, और वो उस हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर हम एक एक टेक्स्ट व्यू समझ लें इसको कि टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। ये सारा काम करके हम एक ग्रिड लेआउट की शक्ल में नई लेआउट बना सकते हैं, उसे हम ग्रिड लेआउट का नाम दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ऊपर वाली हिरार्की में जो क्लास बनी हुई है, उसको हम ऑब्जेक्ट की फाइल कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम जावा सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारी किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्ट की क्लास के साथ वो लिंक कर रहे होते हैं। अभी ये जैसे कि हमने बताया कि ग्रिड लेआउट की अप्रोच के अंदर हमने दो लीनियर लेआउट को बना के हम ग्रिड लेआउट की